बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कल के क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन का, नर्वस कोऑर्डिनेशन का पहला जो टॉपिक था वो पढ़ा था। उसमें हमने उसका डेफिनेशन और जितनी भी बेसिक चीज़ें थी, सेंसरी, अफेक्टर और एसोसिएटिव न्यूरॉन के बारे में, और जितने भी, और उसमें हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। आज उसका दूसरा टॉपिक है और वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, अक्सर दोनों चीज़ें जो है कंफ्यूजन हो जाती हैं, बंदे को नहीं पता चलता कि क्या चीज़ है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। रिफ्लेक्स एक्शन का मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है। इट इज एन इनवॉलंटरी प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें पॉइंट ये है कि स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है इसमें। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे बॉडी का जो मास्टर है वो कौन है, मतलब हमारी बॉडी कहाँ से कंट्रोल है? दिलीप, ब्रेन से कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन में क्या कहा जा रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल है, तो यहाँ पे चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है आपका, वो आपके, ये मैंने आपको बनाया है, ये स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है। इसमें ब्रेन का कोई खास काम नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि ब्रेन का बस थोड़ा सा ही काम है, आगे मैं बताऊंगा। अच्छा जी, रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज है? रिफ्लेक्स आर्क वो रास्ता है या वो पाथवे है जो जिस तरीके से या जिस रास्ते से स्पाइनल कॉर्ड या फिर जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो काम करता है। तो दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिफ्लेक्स एक्शन जो एक्शन करता है स्पाइनल कॉर्ड, और जिस रास्ते से इम्पल्सेस जाती हैं फिर वापस आती हैं और उस चीज को रिस्पांस देती हैं इफेक्टर को, उस रास्ते को या उस पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। तो इन दोनों के बीच में आपको फर्क पता होना चाहिए। इसमें मैंने आपको लिखा द पाथवे फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन, कि रिफ्लेक्स एक्शन जो पाथवे फॉलो कर रहे हैं उस पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। अच्छा जी, अब ये मैं जो डायग्राम में आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, इसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है, जैसे आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन किसी सडन रिस्पांस को कहते हैं या इनवॉलंटरी रिस्पांस आप किसी चीज को देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ और पीछे मेरा हाथ बोर्ड के साथ लग रहा है, जो कि बोर्ड बहुत ज्यादा हॉट है या बहुत ज्यादा ऐसा है जो कि मेरे बॉडी के लिए सही नहीं है। तो ये फॉर एग्जांपल इंतहाई गर्म है, बहुत ज्यादा हॉट है। तो अगर ये प्रोसेस वॉलंटरी होता है, यहाँ पे मैंने इनवॉलंटरी लिखा है, मतलब इनवॉलंटरी। लेकिन अगर ये वॉलंटरी होता और मेरा हाथ यहाँ पे टच होता, तो मैं फिर पहले तो मुझे महसूस होता कि हाथ जो है गर्म हो रहा है या किसी गर्म चीज के साथ टच हो रहा है। फिर मैं उसको देखता और मुझे पता चलता कि हाथ जल रहा है, मतलब वॉलंटरी चीज है ना, वो हमारे कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। हाथ जल रहा है तो फिर मैं उसको जो है देख रहा होता कि इससे शायद धुआं भी निकल जाए और काफी खराब हो रहा है। फिर उसके बाद मैं हाथ को हटाऊंगा, तो इस दौरान काफी जो है वो वक्त गुजर चुका होगा और काफी नुकसान भी हो चुका होगा, शायद पूरा हाथ ही जल जाए। तो ये क्या है, इनवॉलंटरी प्रोसेस। अगर ये होता तो फिर हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए ये इनवॉलंटरी है। अगर वॉलंटरी होता तो फिर अच्छा नहीं था। अच्छा, अब ये डायग्राम जो है, फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल है बहुत ज्यादा हॉट है, इससे फ्लेम निकल रहा है और आपका हाथ यहाँ पे टच हो रहा है, आपका फिंगर है यहाँ पे। तो फिंगर के अंदर जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपके फिंगर के अंदर, मैंने आपको बताया था रिसेप्टर्स होते हैं, और रिसेप्टर का काम क्या है? सेंस करना, फील करना, कि जो भी स्टिमुलस है उसको फील करना। रिसेप्टर आगे आपके न्यूरॉन्स के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे रिसेप्टर है और उस पे ये स्टिमुलस जो है वो फील हो रहा है। अब यहाँ पे न्यूरॉन्स होंगे, न्यूरॉन्स एक के बाद मतलब एक इस तरह बना होता है, एक लाइन बनाया होता है। अब ये जो आपका मतलब न्यूरॉन है, इसमें कौन सा न्यूरॉन होगा यहाँ पे आपके जो हाथ में? रिसेप्टर के बाद कौन सा न्यूरॉन होगा? सेंसरी न्यूरॉन होगा, जो कि सेंस करते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है।
यहाँ पे न्यूरॉन का कौन सा पार्ट आएगा, रिसेप्टर के साथ कौन सा पार्ट कनेक्ट होगा, डेंड्राइट्स कनेक्ट होंगे। जो ब्रांचेस मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताए थे, डेंड्राइट्स यहाँ पे कनेक्ट होंगे। वो क्या करेंगे, ये जो स्टिमुलस आ रहा है, जो नर्व इम्पल्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो लेंगे यहाँ से, ठीक है, उस न्यूरॉन के अंदर जाएगा। न्यूरॉन ऐसे ही जाएगा और यहाँ पे एक के बाद मतलब लगे होते हैं, मैं आपको जस्ट एक का बता रहा हूँ, इसी तरह का पूरा प्रोसेस बना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके जितने भी न्यूरॉन्स है उनकी सेल बॉडीज, ये जो मैंने आपको एक गट्टा सा बना के दिखाया है, यहाँ पे उनकी सेल बॉडीज जमा होती हैं। सेल बॉडीज आके यहाँ पे, तो जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रहा है या नर्व इम्पल्स जा रहा है वो इस तरह जाएगा और यहाँ पे जो सेल बॉडीज है यहाँ पे वो थोड़ा सा इंटीग्रेट होगा, थोड़ा सा वहाँ रिले होगा, रिले स्टेशन जिसको हम कहते हैं, और इस तरीके से आगे स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। अब जिस रूट से, ये वाला जो रूट है, ये वाला और ये वाला, जिस रूट के जरिए स्पाइनल कॉर्ड में ये न्यूरॉन एंटर हो रहा है, ये न्यूरॉन याद रखें, ये कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा जी, ये जो रूट है इसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट, स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल रूट। डॉर्सल हम कहते हैं पीछे की तरफ, और ये जो नीचे वाला रूट है इसको हम कहते हैं वेंट्रल रूट। ये रूट्स का आपको पता होना चाहिए कि डॉर्सल कौन सा है और वेंट्रल कौन सा है। डॉर्सल रूट वो होगा जो कि इंफॉर्मेशन लेगा। ये सिर्फ मैं आपको हाथ का एग्जांपल दे रहा हूं, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट से जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, जो भी स्टिमुलस आता है, जो भी नर्व इंपल्स आता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के किस हिस्से पे एंटर होता है, डॉर्सल रूट पे एंटर होता है। डॉर्सल रूट में फिर वो आगे जाएगा। आगे सीएनएस में मैंने आपको बताया था, सीएनएस में एक खास किस्म के न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन का नाम क्या था, नो, सीएनएस में कौन से न्यूरॉन्स मौजूद है, एसोसिएटिव न्यूरॉन। एसोसिएटिव न्यूरॉन यहाँ पे। अब ये जो एक्सॉन यहाँ पे आएंगे, एक्सॉन होंगे ना यहाँ पे, क्योंकि वो आगे देंगे एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ पे क्या होंगे, एसोसिएटिव न्यूरॉन मौजूद होंगे। एसोसिएटिव न्यूरॉन की जो है वो मतलब पहले उसका ब्रांच आएगा, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है, बीच में उसकी सेल बॉडी होगी, यहाँ पे जो है उसके जो डेंड्राइट्स होंगे इस चीज़ के साथ कनेक्ट होंगे, बीच में यहाँ पे सेल बॉडी है, और यहाँ पे जो है वो उसकी दूसरी वो लाइन है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। अच्छा, जो आपका एंटर, या इसको हम एंटर भी कहते हैं, एंटर या एसोसिएटिव न्यूरॉन यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ये सिर्फ आपके स्पाइनल कॉर्ड में है, बाहर नहीं आ रहा। बाहर जो न्यूरॉन आएगा थ्रू वेंट्रल रूट, वेंट्रल रूट के जरिए आपका कौन सा न्यूरॉन आएगा बाहर, जो रिस्पॉन्स लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन। यहाँ पे मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी, और सेल बॉडी के साथ उसके क्या चीजें कनेक्ट हैं, डेंड्राइट्स कनेक्ट हैं, ठीक है। तो डेंड्राइट्स यहाँ पे कनेक्ट हैं, वो इसके एक्सॉन के साथ, सेल बॉडी है यहाँ, और यही इसी तरीके से बाहर निकलेगा, और बाहर एक्सॉन, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, एक्सॉन यहाँ पे मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्शन कैसे करता है। ये जो रिस्पॉन्स आया कहाँ से आया, स्पाइनल कॉर्ड से। इसका एक्शन कैसे है कि ये क्या करता है आगे जाके कि आपका हाथ हट जाता है इनवॉलंटरी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपके बोन्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके हाथ के बोन्स हैं, जो हमारा ये वाला ह्यूमरस और रेडियस वगैरह जो है, इसके साथ आपके मसल्स कनेक्ट होते हैं यहाँ पे। ये कौन से मसल, इस मसल का नाम क्या है, जो आगे की तरफ है, बाइसेप, और पीछे की तरफ ट्राइसेप है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका बाइसेप मसल कनेक्ट है, ये मसल जो है इस रेडियस और ह्यूमरस के दरमियान कनेक्ट होता है। इसके पीछे वाला जो मसल होता है वो इस तरह कनेक्ट होता है, ठीक है। अब ये जो आएगा, ये मोटर न्यूरॉन, ये आएगा यहाँ पे, और इस मसल के ऊपर, या आप कह सकते हो कि यहाँ आएगा और इस मसल के ऊपर एक्शन करेगा, इसको रिस्पॉन्स करेगा। मैंने आपको बताया था
कि मोटर न्यूरॉन कहाँ पे एक्ट करता है, इफेक्टर पे एक्ट करता है। और इफेक्टर क्या क्या चीजें थी, कोई भी ग्लैंड या कोई भी मसल। तो ये मसल है, तो यहाँ पे मतलब जो इफेक्टर आएगा, जो इफेक्टर न्यूरॉन है वो यहाँ पे एक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, इस मसल को कंट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये कंट्रैक्ट करेगा तो आपका हाथ यहाँ से हट जाएगा। हम इनवॉलंटरीली कर, मतलब हमें पता भी नहीं चलता और हम इनवॉलंटरी करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है कि यहाँ से आपका सेंसरी न्यूरॉन जाता है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेट करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड को देता है। इसमें पॉइंट याद रखने वाला ये है कि स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा हिस्सा है जहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहा है या किस रूट के जरिए से आ रहा है, वो है आपका वेंट्रल डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट के जरिए आएगा। डॉर्सल रूट और इस स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो है आपके एसोसिएटिव न्यूरॉन्स मौजूद है, वो उस चीज को लेंगे। एसोसिएटिव न्यूरॉन का ये काम क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान फैसला करना है, उसको कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपका ये प्रोसेस यहाँ से ही कंट्रोल है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से, इसमें आपका ब्रेन नहीं इन्वॉल्व। तो यहाँ से वो फैसला करेगा कि मैंने क्या करना है अब आगे। अच्छा, आगे जो है वो इस मोटर न्यूरॉन को बताएंगे कि आपने आगे जाके ग्लैंड है या मसल है, जो भी ये फैक्टर, उसको स्टिमुलेट करना है। तो मोटर न्यूरॉन के जरिए रिस्पॉन्स आएगा और जो भी मसल होगा उसको कंट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा, जिस तरीके से उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए वो हो जाएगा। और जो भी स्टिमुलस है उसको, उससे हम हाथ हटा लेंगे या जिस तरीके से हमने करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और, ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है इसके आपके पास दो पार्ट्स होते हैं। ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको, ये मैंने आपको जो है थोड़ा सा कलर करके बताया है, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर, ये जो मतलब थोड़ा सा कलर हुआ ये पूरा अंदर से आपको ग्रे कलर का नजर आएगा, इसलिए हम इसको ग्रे मैटर कहते हैं। और ये जो बाहर का एरिया है ये वाला, इस तरह ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं वाइट मैटर। अब इसमें कोई मुझे बता सकता है ग्रे मैटर की में वाइट मैटर की, या ग्रे मैटर किस वजह से होता है, वाइट मैटर किस वजह से? वाइट मैटर में सेल बॉडी है और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बाकी कोई इससे एग्री करता है? हाँ काशिफ, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, हम कलर की बात कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर हमारा बनता है, इसने बोला है सही बोला है लेकिन उल्टा बोला है। ग्रे मैटर हमारा बनता है सेल बॉडीज की वजह से, सेल बॉडीज की वजह से, कि अंदर सेल बॉडीज होंगे तो वो ग्रे है इन कलर, तो वो ग्रे मैटर बनाते हैं। बाहर इसके एक्सॉन और जो माइलिन शीट वगैरह थी, ठीक है, वो आएंगे तो वो बाहर क्या करते हैं, वाइट मैटर बनाते हैं। ये जो कहानी है ये ब्रेन में भी है, लेकिन ब्रेन में ये उल्टा है। ब्रेन में बाहर का जो एरिया है वो ग्रे है और अंदर वाइट है, यहाँ अंदर ग्रे है और बाहर वाइट है। हाँ, ब्रेन में सेल बॉडी बाहर होंगे और एक्सॉन और माइलिन शीट अंदर। ये सारी चीज। इसमें कोई सवाल? इसको, ये तो मैंने आपको बताया, ये स्पाइनल कॉर्ड ही है, स्पाइनल कॉर्ड का मेन हिस्सा है। ये वाला या ये यहाँ, इसका कोई खास इतना मतलब, ये गैंग्लियन आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पे सेल बॉडीज आके जमा हो जाती हैं, जितनी भी न्यूरॉन है उनकी सेल बॉडीज जमा होती हैं और वो आगे जाके इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। इसका कोई खास मतलब इतना काम भी नहीं है। काम जो मेन है, जो फंक्शन है वो ये है कि यहाँ पे आएंगे और इंफॉर्मेशन को आगे भेजेंगे, और ये जो मेन चीज है आपके स्पाइनल कॉर्ड में वो ये। अच्छा, एक चीज और इसमें कि ब्रेन का इसमें कोई किरदार है या नहीं है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी कहते हैं। इसका जो मेन ब्रेन है उसका कोई काम नहीं है इसमें।
इतना सा काम है कि इसकी जो मेमोरी होती है, जो यादाश्त होती है, बस वही वहाँ पे स्टोर होता है कि हमें याद होता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, तो जो यादाश्त है वो ब्रेन में स्टोर है। बाकी जो प्रोसेस का कंट्रोल है और जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल है, मेन ब्रेन का इसमें कोई काम नहीं है। दैट्स ऑल। चलें, थैंक यू।